अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साइमा कमल। जैसे कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता तकरीबन एक दिहाई से कराची में बिलखुसूस और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में जहां जहां अवामी शो देखा जाता है वहां पर आप मेरा नाम जानते हैं। अगर हम सिर्फ कराची की बात करें तो कराची में जनाब आपके पास इतनी गिनती के हिस्से नहीं होंगे जितने के माफिया हैं। जिन माफियों से टकराना, उनको एक्सपोज करना हमारा बेसिकली काम है। इसी अंजामदही अपने इस काम के दौरान में, इस अपने तमाम तर इस करियर के दौरान में गो के कई मरतबा बड़े सख्त हालात भी देखने को मिले। बहुत ज़्यादा ऐसे भी मौके आए कि बाकायदा तौर पे हम पे हमला हुआ। रिसेंटली अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, सिर्फ उससे चंद घंटे पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि एक पूरे कराची के अंदर एक हवा फैली हुई है और वो किस हवाले से है कि पानी की चोरी। जब भी आप जिक्र सुनेंगे कराची के किसी ऐसे शख्स का जो मज़ाफ़ाती इलाके में बिलखुसूस रह रहा है, पानी की चोरी के हवाले से कुरंगी में हमारा जाना हुआ और तकरीबन हमने वो तमाम तर जितने भी ऐसे पॉइंट्स है हमने दिखाए। और इस दौरान में यकीन मानिए कि जहन में एक होता है, एक थोड़ा सा खदशा होता है कि कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा कि कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं कि जब आपकी सिक्योरिटी रिस्क पे लग जाए, और वो लगी। कुरंगी में एक बंगाली पाड़ा है, बंगाली पाड़ा जहाँ पे ज्यादातर जो बंगाली हमारे जो बहन भाई हैं वो वहाँ पे रहते हैं। छोटी सी एक बस्ती है, लेकिन उस छोटी सी बस्ती में बहुत बड़ा एक गैर कानूनी काम हो रहा था, पानी की चोरी का। सरगना का नाम था राजा ताहिर बंगाली। बहुत ज़्यादा उसकी एक शोहरत भी इस किस्म की थी कि जैसे कि एक वाकई में एक गैंगस्टर की होती है। तो जिस तरह का मुझे बताया गया और मेरी टीम को बताया गया कि भाई आप उस इलाके में तो जा रहे हैं, गढ़ में जा रहे हैं, आप याद रखिएगा कि आप एक तरीके से शेर की खचार में जा रहे हैं। चूंकि ये हमारा काम है, अपनी इस फराइज की अंजामदही के दौरान में कई मरतबा ऐसे हालात आए, इसलिए हमने कहा कि हम जिस तरह भी हो सकेगा, लेकिन बहरहाल हम उस शख्स तक जो कि असल कॉर्पोरेट है उस तक पहुंचेंगे। तब तक हमारा काम मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन वही हुआ कि जिस वक्त हम वहां पर पहुंचे हैं तो तकरीबन हमें यरगमाल बनाया गया। अमूमन ऐसा होता है कि खातून का लिहाज किया जाता है, जैसे कि मैं वहां पे मौजूद थी। तो उस जगह पर पहली मरतबा ऐसा हुआ इन सालों में कि जब मुझे लगा कि यहाँ पर मेरा लिहाज मेरे खातून होने का भी नहीं किया गया है, और वहां पर कुछ इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए कि उन्होंने तकरीबन हम लोगों को, यानी कि मेरे साथ मौजूद थे तकरीबन 4 लोग, ड्राइवर समेत, और तकरीबन 4 लोगों को मुझ समेत बशमूल साइमा कमल के यानी कि खातून के, उन्होंने पूरा जिस तरह घेरे में लिया और उन्होंने कहा कि बीबी गनीमत जानो कि हम तुम्हें मार नहीं रहे और तुम्हारी टीम तो फिर भी यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बीबी आप ना यहाँ से निकल सकेंगी, हमारे पास ही आप रहेंगी जब तक कि हम चाहेंगे, और आप अपनी जान को महफूज मत समझिएगा। अगर आपने ये तमाम तर मनाजिर अगर आपने अपनी स्क्रीन पर लेकर आने हैं और इसको आपने एक्सपोज करना है अपनी तरफ से, तो इस एक्सपोज करने की कीमत जो होगी वो आपकी जान भी हो सकती है। ये खुली धमकी थी। और जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारे एक बहुत बड़ा नुक्स हमारे मुआशरे का ये है कि हम अपनी पुलिस पर रिलाई नहीं कर सकते, और बिल्कुल सही नहीं कर सकते, क्योंकि कल उसकी एक तस्वीर हमने भी देखी। हमने वहां पर पहुंचने से पहले हमने 15 को कॉल की, हमने अपने लूप में लिया। 15 कौन सी आपकी फोर्स, वो कौन सी पुलिस का आपका दस्ता, वो जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये रैपिडली, फौरी तौर पे इसका काम ही यही होता है, इसकी ड्यूटी यही होती है कि रैपिडली चंद मिनटों के अंदर वो आप तक पहुंचेंगे। इनका मैकेनिज्म कुछ हमें ये बताया गया था कि भाई इस तरह का बना होता है। 1.5 घंटे के बाद जब सब गर्द बैठ गई, तमाम तर जो हमला हम पे होना था वो हमने अपनी मदद आपके तहत किसी तरीके से हमने उसको नाकाम किया। हम अपनी गाड़ी तक किसी तरीके से पहुंचे हैं। मुझे बहरहाल ये कि मुझे मेरी टीम ने गाड़ी तक मुझे जिस तरीके से पहुंचाया है, उसके बाद तकरीबन उसके भी 15 मिनट बाद तकरीबन लगभग, अगर मैं गलती पे रही हूँ, मेरी याददाश्त सही तरीके से काम कर रही है, लगभग 1.5 घंटे के बाद 15 की वो पुलिस की मोबाइल आती है। और जब हम उनसे पूछते तो उन्होंने कहा कि भाई हम क्या करें, हमारे पास तो गाड़ी ही नहीं है, हमारे पास एक ही गाड़ी होती है, कभी हम वहाँ पे जाते हैं, कभी वहाँ पे जाते हैं। तो फिर आपने 15 क्यों रखी हुई है? इसके बारे में यूं कहा जाता है कि जब भी कोई इमरजेंसी हो, ये नंबर याद रखिएगा 15 का। 15 को कल हमने देखा, और फिर जब हमने थोड़ी सी तहकीक की तो हमें पता चला कि बहुत बड़ा ताना बाना है 15 के उन अहलकारों का उस कॉर्पोरेट से जिसका नाम था ताहिर बंगाली, जिसको राजा ताहिर बंगाली के नाम से वहाँ पे जाना जाता है, और उसको बाकायदा तौर पे कहा जाता है कि उसको सरपरस्ती हासिल है वहाँ पर कुछ सियासी नामों की, जिसकी बिना पर और जिसकी शय के ऊपर वो अपने आप को बाकायदा एक स्टेट के अंदर एक स्टेट उसने अपने अलग से बना रखी है। पुलिस का 2 कदम के फासले पर थाना है, थाना जमान टाउन को कल मैंने देखा है कि उसके एसएचओ की हमने जब वहां पर पहुंचे हैं, जाहिर है कि रियासत का चौथा सतून है, लेकिन हमने उनके जो एसएचओ हैं जो कि उस वक्त मौजूद नहीं थे अपनी सीट पर, उन्होंने किसी तरीके से वहां तक अपनी मोबाइल भेजी है, लेकिन वहां पर जाने से गुरेजा मैंने अपनी आंखों से, मेरी टीम ने अपनी आंखों से देखा कि वहां पर पुलिस भी जाने से गुरेजा थी जहां पर हम लोग वहां पे गए थे। तो एक अजीब सा एक जो था वो एक समा था वहां पर कि हम सही होकर भी हम लोग वहां पर एक डर खौफ की हालत में वहां पे खड़े थे
मेरी टीम के साथ, जबकि वो लोग जानते भी थे कि हम गलत हैं, लेकिन वो शेरों की तरह जो थे वो किसी सियासी सरपरस्ती की बिना पर वहाँ पर खड़े हुए थे। कानून उनके सामने मैंने बिल्कुल भीगी बिल्ली बना हुआ देखा। ये एक और मेरे इतने शोज जिसमें मुझ पे हमला हुआ या हमने कुछ एक्सपोज किया, इसको कहते हैं जो हमने कल प्रोग्राम किया, यानी कि चंद घंटे पहले जो हमने प्रोग्राम किया, इसने हमारे एक्सपीरियंस में मजीद थोड़ा इजाफा कर दिया।